हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कैंपस। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, आधुनिक आवर्त सारणी, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक से। क्योंकि अगर हम वैसे इसको याद करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर हम इसको ट्रिक से याद करें तो मात्र आप 5 या 10 मिनट में इसको याद कर सकते हो। तो देख लेते हैं वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में चलते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो प्रथम वर्ग होता है उसमें आते हैं तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इसको याद कैसे करेंगे? हाय लाला नंद किशोर रॉबरी केस में फरार। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। आप याद कैसे करोगे इसको? हाय लाला नंद किशोर रॉबरी केस में फरार। अगर आप इस सेंटेंस को मतलब इस वाक्य को याद कर लेते हो तो आपको एस ब्लॉक में जो प्रथम वर्ग होता है, जो क्षारीय धातु होती हैं, वो आसानी से याद हो जाएंगी। या फिर इसकी एक ट्रिक और है याद करने की, वो है हेलिना। एच का मतलब है लीना। हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री। हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। अब देख लेते हैं दूसरा वाला एस ब्लॉक की जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं, उसमें होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंटियम, बेरियम तथा रेडियम। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, बीई बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रेलगाड़ी। इसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है? डोंट माइंड। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रेलगाड़ी, या भीख मांग कर शरम बांट रहा। आप इस तरीका से इसको याद कर सकते हो। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 3 और 1 4, 4 के बाद 8, 4 और 8 12, 12 में 8 जोड़ देंगे, 12 8 20, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 18 जोड़ेंगे 56, 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, इसमें जुड़ते हैं ये 2 8 18 18 32। भाई 1 और 2 3 और 8 11, 8 19, 2 8 8 18 18 32। इस तरीका से ये जुड़ते हैं। इसके बाद बाएं से दाएं बढ़ते हुए जाते हैं। एस ब्लॉक में दोस्तों, एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं तथा द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय धातु याद करने की ट्रिक है हाय लाला नंद किशोर रॉबरी केस में फरार, या हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री। और एस ब्लॉक का जो दूसरा वर्ग है वो है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रेलगाड़ी, या फिर भीख मांग कर शरम बांट रहा। भाई याद करने की ट्रिक है, हमको एलिमेंट्स याद करने हैं, हम कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक के तत्वों को। पी ब्लॉक में 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक के तत्व आते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में पहला वर्ग तथा द्वितीय वर्ग आता है। ठीक है, और पी ब्लॉक में 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक के सभी तत्व आते हैं। तो देख लेते हैं 13वां वर्ग। 13वां वर्ग स्टार्ट होता है, भाई 13 में से 8 गए तो 5, 5 पे आता है बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन आता है। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2 पे आता है आपका हीलियम। ठीक है, अब चलते हैं इसकी याद करने की ट्रिक। सबसे पहले पी ब्लॉक में हम 13वां वर्ग याद करने की ट्रिक देखते हैं क्या होता है। बी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा हेलियम। याद कैसे करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। भाई सब्जी होती है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये याद करने की ट्रिक है।
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम। ये याद करने की ट्रिक है। जैसे सी, काशी गए शंकर पार्वती, या काशी गए शंकर प्रभु, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नाना, पापा, आंटीज सब बीमार, याद करने की ट्रिक है। याद करने की ट्रिक से आप पूरी आवर्त सारणी को याद कर सकते हो। नाना, पापा, आंटी सब बीमार। उसके बाद ऑक्सीजन से चलते हैं। उस से टी पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम एलिमेंट्सों के नाम होते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं। फिर कल बारात आएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, आपको याद करना है, इस वजह से आपको ट्रिक तो भाई याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हीरो, नेता और कर्मचारी जीवित रहें। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन, ये याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया इनके परमाणु क्रमांक। 5 और 8 13 है। ठीक है, 13 और 18 31, 13, 18, 31, 31 और 18 49, 49 और 18 81, 49 और 32 जोड़ने भाई। 49 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 81। ठीक है, अब बाएं से दाएं परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है, आवर्त सारणी में कुल एलिमेंट हैं 118, जबकि प्रकृति में पाए जाते हैं 94 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम खोज के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी की खोज की थी 1869 ईस्वी में मेडलीफ ने। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करी है किसने? मोजले ने। ठीक है, चलते हैं। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक पर चलते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए। डी ब्लॉक में आते हैं वैसे तो 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, लेकिन वर्ग के बारे में करें बात तो तीसरे वर्ग से लेकर 12वीं वर्ग तक के तत्व आते हैं आपके डी ब्लॉक में। जैसे 21 पे आता है स्कैंडियम। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छेड़ना जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छेड़ना जनाब। अगर हम इसकी याद करने की ट्रिक के बारे में ध्यान दें, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छेड़ना जनाब, देखिएगा 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। नाम के बारे में बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हो गई 3D श्रेणी। इसके बाद चलते हैं 4D श्रेणी पर। वाई, वाई का मतलब यात्री। याद करने की ट्रिक देखनी है इसकी भी हमें। यात्री जरा नवाब मोड़ तक रुके रहे, पेड़ आगे सड़क, मतलब पेड़ के आगे सड़क है। यात्री जरा, वाई का मतलब यात्री, ZR जरा, नवाब मोड़ तक रुके रहे, पेड़ आगे सड़क, याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। मतलब 57 के बाद ये 72 क्यों आ गया? इसमें से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड
लेंथेनम तत्व के बाद आने वाले चौथे तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे देख सकते हो आप ध्यान से, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनम तत्व के बाद आने वाले चौथे तत्वों को, मतलब 57 के बाद जो चौथे तत्व में 58 से 71 तक, और एक्टिनियम तत्व के बाद आने वाले चौथे तत्वों को मतलब 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक एफ ब्लॉक में रखा गया है दोनों श्रेणियों को। याद करने की ट्रिक देखते हैं, लापता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। मतलब 57 के बाद चौथे तत्व नीचे एफ ब्लॉक में आ गए हैं, 72 73 74 75 76 77 78 79 80 और बाकी के इसमें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 89, जो 89 के बाद चौथे तत्व में एक्टिनियम के बाद आने वाले चौथे तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। आइए अब देख लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट की याद करने की ट्रिक। देखो सीई का मतलब है सीरियम, एलिमेंट का नाम। सीने पर नदियां, CEPR, सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं गढ़ तब दिन हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं गढ़ तब दिन हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। याद करने की ट्रिक है, सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं गढ़ तब दिन हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। याद करने की ट्रिक। अब देख लेते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। थोड़ा पापड़ यूं नाको, थोड़ा पापड़ यूं नाको, आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। याद करने की ट्रिक है, थोड़ा पापड़ यूं नाको, टीएच होता थोड़ा, PAD पापड़, यूं नाको टीएच होता थोरियम, थोड़ा पापड़ यूं नाको, आम कम बिकेंगे, बिकेंगे, कॉफी CF शॉर्ट में लिखा रखा देख सकती हो आप, CF कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है दोस्तों, ये हो गए याद करने की ट्रिक। अगर हम बात करें इनकी डिटेल्स के बारे में तो एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, जो एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं, और एस ब्लॉक के जो द्वितीय वर्ग के तत्व उन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक के सभी तत्व आते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 18वें वर्ग के तत्वों को हम नोबेल गैस से भी कहते हैं, 18वें वर्ग के तत्वों को हम शून्य परिवार के तत्व भी कहते हैं, 18वें परिवार के तत्व निष्क्रिय होते हैं। 18वें वर्ग के तत्वों के अंतिम कोष पूरा भरा होने के कारण ये इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरी तरफ 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये सभी तत्व समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। दूसरी तरफ ऑक्सीजन परिवार है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को चैलकोजन या कैलकोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। दूसरी तरफ 15वां परिवार है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को निक्टोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? ये इंटर में क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य में पाए जाते हैं, या वे तत्व जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को अलग करने का कार्य करते हैं संक्रमण परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन्हें बोले संक्रमण तत्व। देखो भाई, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हम चल रहे थे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पर। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ग्लूकोज में जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहां से आए हैं, ये संक्रमण तत्वों में से आए हैं। यहां से 57 के बाद 14 तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब 2 सीरीज में, जो पहली लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनम तत्व के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा जाता है, और एक्टिनियम तत्व के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।